हेलो फ्रेंड्स, आज हम +2 इंग्लिश के थर्ड चैप्टर द डीप वाटर के बारे में पढ़ेंगे। डीप वाटर में वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फर्स्ट इज ट्रेजरस, TREACHEROUS मीन्स अनप्रेडिक्टेबल डेंजर, जिसका पहले सा ना पता हो, अनिश्चित डर। नॉट डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी सबड्यूड बाय प्राइड, जिस पर निर्भर ना हुआ जा सके और विश्वास ना किया जा सके, और विश्वास जो है वो किसी गर्व की वजह से कम हो गया हो। थर्ड इज to lower or restrain the intensity of self-respect and confidence, जो एक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होता है उसको ख़त्म कर देना या उसको कम कर देना, इसे हम ट्रेजरस बोलते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें तो अनिश्चित खतरा या फिर निर्भर ना होना या गर्व के कारण अविश्वसनीयता होना, या आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास को कम करना या ख़त्म करना, ये होता है ट्रेजरस। सेकंड word is flailed at the surface, means सतह के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर बड़ी तेज़ी से चोट करना, पानी से बाहर निकलने की कोशिश में। To strike or lash out vigorously at the surface of water in trying to come out, पानी के ऊपर बहुत तेज़ी से मार करना ताकि आप उससे बाहर निकल सको। हिंदी में हम कहें तो ये है बहुत तेज़ी से पानी की सतह को मारना, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। नेक्स्ट इज फिशिंग for locked salmon और स्पेशल सैल्मन, मतलब कि एक स्पेशल सैल्मन। लैंडलॉक्ड मीन्स स्पेशल सैल्मन की फिशिंग करना, पकड़ना। फिश किसी खास वैरायटी की मछली को पकड़ने जाना। टू गो फिशिंग फॉर ए स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ सैल्मन अवेलेबल इन सर्टन लेक, किसी खास झील में किसी खास वैरायटी की मछली को पकड़ने जाना। हिंदी में बोले तो किसी खास झील में किसी खास किस्म की मछली को पकड़ने जाना। इसके बाद है मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर मीन्स an incident that turned out to be a disaster, एक घटना जो दुर्घटना बन गई, एक घटना का दुर्घटना बन जाना। इसके बाद थर्ड है ई है brought to the surface like a cork, मतलब बड़ी तेजी से सतह के ऊपर आना। show the characteristic of buoyancy as cork in the water, कॉर्क की विशेषता होती है पानी में तेजी से उसकी सतह पर आना, पानी में तेजी से उसकी सतह पर आना। तो इसे हम बोलेंगे bob to the surface like a cork।
Now next is curtain of life fell. Curtain of life fell to indicate the life has ended or near death experience. ये दिखाना कि जिस तरह ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, यह मृत्यु के नज़दीक का अनुभव, जीवन के अंत को दर्शाना या जीवन में अंत होने का अनुभव. बैक एंड फोर्थ across the pool, to swim across the swimming pool from one side to the another side. स्विमिंग पूल में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरना. ये है कुछ वर्ड्स जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है. नेक्स्ट, इट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the misadventure that William Douglas speaks about? Douglas referred to the incident at YMCA swimming pool where he almost drowned as a misadventure. डुगलास बात करता है एक घटना की YMCA स्विमिंग पूल में जहां वो तकरीबन डूब ही गया था, एक दुर्घटना. The author was about 10 or 11 year old at that time and had barely begun to learn swimming. ऑथर उस समय 10 या 11 साल का था और मुश्किल से तैरना सीख रहा था. प्राइमरीली बाय एपिंग अदर्स, दूसरों की नकल करके. एज ही वॉज थ्रोन सडनली इनटू द वाटर बाय समवन, क्योंकि वो अचानक ही पानी में फेंक दिया गया किसी के द्वारा. एंड ही कुडंट स्विम, और वो तैर नहीं पाया. ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, वो डूबने लगा. द स्ट्रगल टू कम टू सरफेस एंड टू अवॉइड गेटिंग ड्राउन्ड लेफ्ट हिम विद ए डीप फियर ऑफ वाटर. और वो संघर्ष, जितने संघर्ष से वो पानी की सतह पर आया और अपने आप को डूबने से उसने बचाया, उस सब ने उसके मन में एक पानी के प्रति डर भर दिया. which deprived him from enjoying water related activities for many years, जिसने उसे पानी से संबंधित क्रियाओं से बहुत साल तक दूर रखा. हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब है विलियम डगलस किस दुर्घटना के बारे में बता रहे हैं. डीप वाटर नामक अध्याय में डगलस YMCA स्विमिंग पूल में होने वाली दुर्घटना के बारे में बताते हैं, जहां वह डूबने ही वाले थे. उस समय लेखक 10 या 11 वर्ष के थे और अभी तैरना सीख रहे थे, दूसरों की नकल करके. जैसे ही किसी ने उन्हें पानी में धक्का दे दिया और वह तैर नहीं पाए, वे डूबने लगे. डूबने से बचने के लिए पानी की सतह तक आने के संघर्ष ने उनमें पानी के प्रति गहरे डर से भर दिया, जिसकी वजह से पानी संबंधित क्रियाओं से वे काफ़ी समय तक दूर रहे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.